नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भारत के स्वर्ग की। जी हां, भारत का यह राज इतना खूबसूरत है कि जब आप इसको देखेंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे कि कोई जगह भला इतनी खूबसूरत कैसे हो सकता है। हम बात कर रहे हैं भारत की आन बान शान कश्मीर की, जो अपने शानदार नज़ारों के लिए दुनिया में खास मुकाम रखता है। कश्मीर भारत का वो गहना है जो मौसम के साथ अपना सजावट बदलते रहता है। कहीं बर्फ के चादर ओढ़े पहाड़ तो कहीं खूबसूरत झरने। कश्मीर की हरी भरी हरियाली पर्यटक के लिए जन्नत है। साथ ही कश्मीर जाना जाता है खूबसूरत गोरी महिलाओं के लिए। हिंदू और मुस्लिम दोनों के तीर्थ स्थल का घर है कश्मीर। प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यों से भरे ऊंचे पहाड़ों और घाटियों से घिरे कश्मीर के बारे में बहुत कुछ रोमांचक बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। कश्मीर की एरिया की बात करें तो यह राज्य 18,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य के नॉर्थ ईस्ट में चीन, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान, वेस्ट में पाकिस्तान और साउथ में हिमाचल प्रदेश है। अगर राज्य में रहने वाले पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ करीब 12,54,000 के आसपास लोग रहते हैं। दोस्तों, मौसम के अनुसार कश्मीर की दो राजधानी शहर है, एक है जम्मू तो दूसरा है श्रीनगर। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है जबकि शीतकालीन राजधानी जम्मू है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यहाँ का सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है। यही कारण है कि जम्मू को यहाँ का विंटर कैपिटल बनाया और श्रीनगर को समर कैपिटल बनाया गया। कश्मीर की प्राचीन राजधानी श्रीनगर थी, जिसको बौद्ध शासक अशोक ने स्थापित किया और यह क्षेत्र बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान के रूप में काम करता था। 9वीं शताब्दी में यहाँ हिंदू धर्म भी फला फूला और इस भाग में दोनों धर्मों का विकास हुआ। कश्मीर अपने नेचुरल ब्यूटी, फूलों के गार्डन और सेब के पैदावार के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको मशहूर कश्मीरी शॉल मिलेंगे जो पर्यटकों को खूब भाता। नदी, झील और घाटी की नज़ारे तो प्रकृति के करीब पहुँचा देता है। कश्मीर का इनकम सोर्स पूरी तरह कृषि और पर्यटक से आता है। कृषि की बात करें तो यहाँ ज्यादातर चावल की खेती की जाती है, लेकिन चावल के अलावा यहाँ मक्का, गेहूँ, जय की खेती भी होती है और बागवानी में सेब की खेती भी भारी मात्रा में होती है। यहाँ सालाना लाखों की संख्या में दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं। यहाँ पर आप श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, पटनी टॉप और जम्मू घूम सकते हैं। हर साल हजारों हिंदू पर्यटक वैष्णो देवी और अमरनाथ की पवित्र मंदिर में आ जाते हैं, जिसका राज्य के जीडीपी में काफी योगदान है। साथ ही आपको बता दें, कश्मीर की घाटी भारत के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। दोस्तों, सुबह हो या शाम, भारतीय लोग चाय के चुस्की के बिना नहीं रह सकते। चाय हिंदुस्तान के हर लोग पीते हैं। मेहमानों का स्वागत भी चाय के साथ ही होता है। संपूर्ण भारत में एक ही तरह के चाय मिलती है, लेकिन कश्मीर में अलग ही वैरायटी के चाय होते हैं। यहाँ आपको पारंपरिक हरी चाय मिलेगी। यहाँ के लोग यहाँ के चाय को कावा मसाले और बादाम के साथ पूरे दिन लेते रहते हैं। इस खास चाय का कलर गुलाबी और टेस्ट में नमकीन होता है। दोस्तों, कश्मीर के नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ कश्मीर के महिलाओं की खूबसूरती की चर्चा भी पूरी दुनिया में होती है। आप माने या ना माने, पर यहाँ की महिलाएं भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत मानी जाती है। यहाँ की महिलाओं की खूबसूरती का कारण यहाँ के भौगोलिक और जेनेटिक कंडीशन मानी जाती है। साथ ही साथ यहाँ के लोग ऐसे नेचुरल चीजें इस्तेमाल करते हैं जिससे उसकी खूबसूरती बरकरार रहती है, और ऐसी नेचुरल चीजें सिर्फ कश्मीर में ही मिलती है। इनमें से कुछ चीजें मसाज के रूप में अपने फेस पर लगाती है, जिससे उसका रंग गोरा और अट्रैक्टिव लगता है। दोस्तों, कश्मीर अपने डिलीशियस वेज और नॉनवेज खाने के लिए जाना जाता है। कश्मीरी नॉनवेज की तो बात ही अलग है। जब इसके डिलीशियस फूड को देखेंगे तो यकीन मानिए, सिर्फ देखने मात्र से तुरंत खाने का मन करेगा। वैसे तो कश्मीरी पकवान की तो हर कोई दीवाना है, पर उनमें से सबसे डिलीशियस वाजवान है, जो कश्मीर के कल्चरल फूड में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें 36 वैरायटी के व्यंजन शामिल होते हैं, जिसमें से वेज और नॉनवेज दोनों तरह के व्यंजन शामिल होता है। यह कश्मीर के कल्चर का अभिन्न हिस्सा। शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं है। बाजार ऐसा हो जो पानी के ऊपर बसा हो, तो वहाँ पर शॉपिंग करने का एक अलग ही अंदाज होगा ना। और ऐसा बाजार कश्मीर के श्रीनगर में मौजूद है, जिसे फ्लोटिंग बाजार कहते हैं, जो यहाँ आए हुए पर्यटकों का पसंदीदा जगह है। आपको शायद ही यह बात मालूम होगी, पूरे भारत में यह बाजार पहला और एशिया में तीसरा है। दोस्तों, यह बात सब जानता है कि कश्मीर को धारा 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इसे हटा दिया गया। आप लोग यह कह सकते हैं धारा 370 के बारे में क्यों बता रहे हैं, तो बात कुछ ऐसा है कि जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू थी, तब यहाँ के लोगों को अजीब से अधिकार प्राप्त थे। जैसे कि कश्मीर में रहने वाले लोगों को दोहरी नागरिकता मिली हुई थी, जिसमें से पहली जम्मू कश्मीर की और दूसरी भारत की। बता दें, कश्मीर भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जिसके 2 झंडे हैं, जिसमें से एक राज्य का ध्वज, दूसरा भारत का राष्ट्रीय ध्वज। जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग भारतीय सरकार की अनुमति से राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ राज्य के ध्वज भी फहरा सकते हैं। कश्मीर भारत का ऐसा राज्य है जिसमें विधानसभा का कार्यकाल 6 साल है, जबकि भारत के अन्य राज्य के कार्यकाल 5 साल निर्धारित होता है। कश्मीर में राष्ट्रीय चिन्हों समेत राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करना कोई गुनाह नहीं माना जाता है।
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मानने की जम्मू कश्मीर को कोई पाबंदी नहीं है और कश्मीर में राज्य सरकार की अनुमति के बिना भारत सरकार का कोई कानून लागू नहीं होता। यहाँ का अपना अलग ही संविधान है, जिसके चलते अगर कश्मीरी महिला भारत के किसी भी नौजवान से शादी करते हैं तो उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता के अधिकार छीन लिया जाता है। जबकि पाकिस्तानी पुरुष के साथ शादी करने पर पाकिस्तानी को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलती है। कश्मीर में सूचना का अधिकार ये मान्य नहीं है और यहाँ के पंचायतों को किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बाहर रहने वाले लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं ले सकते हैं और इन अजीबोगरीब कानून के चलते कश्मीर भारत के अधीन में होते हुए भी भारत का भाग नहीं था। हालांकि अब यहाँ ऐसी कोई भी अजीबोगरीब कानून नहीं है। यहाँ पर धारा 370 रद्द होने से अब यह एक आम केंद्र शासित प्रदेश है और भारत के सभी कानून अब यहाँ मान्य है। आपको बता दें, कश्मीर दुनिया का इकलौता ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 3 देशों का आधिपत्य है और तीनों देश के पास परमाणु हथियार है। पहला भारत का कश्मीर, दूसरा पाक अधिकृत कश्मीर, तीसरा चीन अधिकृत अक्साई चीन। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो, भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल कश्मीर में है, जिसकी लंबाई 11.25 किलोमीटर है। इस टनल को बनिहाल रेलवे टनल के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यह टनल एशिया की सबसे लंबी रेलवे टनल है। भारत के सबसे लंबी टनल के बारे में तो आप जान चुके हैं, अब आपको भारत की सबसे लंबी रोड टनल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, यह टनल कश्मीर में ही मौजूद है। 9 किलोमीटर लंबी चैनानी नसरी रोड टनल कश्मीर के चैनानी में स्थित है। साथ ही आपको यह भी बता दें, कश्मीर निर्माणाधीन चिनाब पुल दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे पुल माना जाएगा, जो भारत के कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कश्मीर में अमरनाथ गुफा में बर्फ से बना प्राकृतिक शिवलिंगम है, जो कि 5000 साल से भी ज्यादा प्राचीन है और यह हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार अमरनाथ गुफा की खोज एक मुस्लिम चरवाहे बुड्ढा मलिक ने की थी। साथ ही भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मर्तंड सूर्य टेम्पल के खंडहर कश्मीर में ही स्थित है और इसका निर्माण करीब 8वीं सदी में ही हुआ था। कश्मीर में लगभग हर समय ठंड रहती है। बता दें, यहाँ पर स्थित दराज भारत में सबसे ठंडी जगह है, जहाँ का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दराज दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है। भले ही एडवांस टेक्नोलॉजी के आ जाने से पोस्ट ऑफिस इतना लोकप्रिय नहीं रहा, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के समय में स्थापित यह पोस्ट ऑफिस पूरे हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क इस तरह फैलाए हुए थे कि चाहे वह महानगर हो या सुदूर गांव या पहाड़ी क्षेत्र, हर जगह ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आज हम आपको इसी से जुड़े इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाले हैं और वह यह है कि दुनिया का पहला तैरता डाकघर श्रीनगर में डल झील के पश्चिमी किनारे पे एक हाउस बोट पर बनाया गया था। कश्मीर के बारे में एक से बढ़कर एक और भी कई सारे किस्से हैं, जैसे कि कश्मीर में कैसी घाटी है जिसका नाम एक हिंदी फिल्म के नाम पर रखा गया है। जी हाँ, पहलगांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित एक घाटी है जिसका नाम बेताब घाटी है, जिसका नाम हिंदी फिल्म बेताब के नाम पर रखा गया। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग यहीं पर हुई थी, इसलिए इससे प्रभावित होकर इस घाटी का नाम बेताब घाटी रख दिया गया। क्या आपको पता है, कश्मीर में हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों के अलावा मुसलमान की सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक हजरत शाइन भी श्रीनगर में ही स्थित है। यह स्थान इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों के लिए बहुत ही पवित्र जगह माना जाता है। आपने अजय और शाहरुख के एक ऐड तो देखा होगा जिसमें बोला जाता है जुबा केसरी, लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि केसर इतनी महंगी क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि केसर केवल कश्मीर में ही उगाया जाता है, वह भी बहुत मेहनत और बहुत ही कम मात्रा में। आपको जानकर हैरानी होगी, कश्मीर भारत में केसर का सबसे ज्यादा उत्पादक है, साथ ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत ने अपने कश्मीर में पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिक तैनात कर रखा है। यहाँ पर 12 लाख आबादी पर 1 लाख सैनिक तैनात कर रखा है। अर्थ यह कि कश्मीर में हर 10 नागरिक पर 1 सैनिक तैनात है। आपको जानकर गर्व होगा कि कश्मीर में कोई भी स्लम एरियाज नहीं है, यहाँ पर सब ऑथराइज्ड रहते हैं। आपको कहीं भी झुग्गी झोपड़ी देखने को नहीं मिलेगी, सब एकदम साफ सुथरी जगह पर रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों को खुद की प्रॉपर्टी और घर है। इतिहासकारों का मानना है कि वर्तमान कश्मीर का क्षेत्र पहले आबाद भूमि नहीं था, ये चारों ओर से पहाड़ों से घिरी एक झील थी। अगर कश्मीर के इतिहास पर नजर डालें तो ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया था। उसके बाद कश्मीर में हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का मिश्रित विकसित हुआ। कश्मीर के हिंदू राजाओं में ललितादित्य सबसे लोकप्रिय राजा हुआ करते थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विकास काफी दूर तक किया था। कश्मीर में इस्लाम का आगमन 13वीं और 14वीं सदी के आरंभ में हुआ था। सन 1773 से 1782 तक राजा रंजीत सिंह ने जम्मू और कश्मीर पर शासन किया। 1947 तक कश्मीर पर डोगरा शासकों ने राज किया। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। कश्मीर की अगर भाषा की बात करें तो कश्मीर में कश्मीरी, डुंगरी और लद्दाखी और भोटी बोलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ सीना, गोंजरी, पंजाबी, पहाड़ी और किश्तवाड़ी बोली बोलने वालों की संख्या अच्छी खासी है। दोस्तों, कश्मीर का ऑफिशियल राजकीय पशु और राजकीय पक्षी हुगल और काली गर्दन वाली ट्रेन यानी ब्लैक निकट वाली ट्रेन है। तो दोस्तों, यह था धरती का स्वर्ग कश्मीर। आशा करता हूँ कि हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। हमें अपना राय कमेंट में जरूर बताइए
कि आज के इस वीडियो की कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी। आप गए हो कभी कश्मीर तो आपका अनुभव कैसा रहा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।